Bismillahirrahmanirrahim. Let us see what is cumulative distribution function. Like the PMF, the CDF of a discrete random variable contains complete information about the probability model of the random variable. The two functions are closely related. Each can be obtained easily from the other. CDF जो अगर आपको PMF समझ आया ना उसके बाद आपको CDF जो है समझना वो आसान होगा. PMF की समझ होनी पहले जरूरी है. CDF क्या कहता है जी? CDF की ये जी फॉर्मल डेफिनेशन. द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एफ एक्स ऑफ एक्स. ठीक है, ये कैपिटल एफ जो है ना, ये कन्वेंशन आपने यहाँ यूज करनी है थ्रू आउट योर कोर्स. ये जो कैपिटल एफ है ये डिनोट करता है आपके CDF को. तो कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स इसका मतलब है कि CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड दीज आर द वैल्यूज is equal to probability that the random variable x is less than the small x. इसका मतलब समझो. एफ एक्स और ये स्मॉल एक्स जब हम लिखते थे ना पी एक्स ऑफ एक्स, तो वो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती. यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एक्स. इसका ये मतलब है एफ एक्स ऑफ एक्स कहीं पे नजर आया, इसका मतलब है क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो लेस देन दिस स्मॉल एक्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल एफ और ऑफ एक्स और यहाँ पे आपने लिख दिया जी 3. इसका ये मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है. ये है इसका मतलब. ठीक है, ये इसका फॉर्मल मतलब है. ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x the CDF is the probability that the random variable x is no larger than this small x. All random variables have cumulative distribution functions but only discrete random variables have probability mass function. आगे जाके आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जो आपके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैं उनका पीएमएफ नहीं होता बल्कि उनका पीडीएफ होता है. वो आप बाद में जाके देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. ठीक है, तो खैर जो आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उनका पीएमएफ होता है और सीडीएफ होता है. जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं उसका पीएमएफ नहीं होता. वैसे पीएमएफ क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पीएमएफ में क्या बात कर रहे होते हैं, आप डिस्क्रीट वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं. जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती, उसमें रेंजेस होती हैं. ठीक है, खैर ये आप बात आगे जाके देखेंगे. थ्योरम देखते हैं जी सीडीएफ के हवाले से. फॉर एनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विद रेंज ऑफ फ्रॉम x1 x2 up till some value satisfying x1 is smaller than x2 is smaller than x3. ठीक है, एफ एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होता है उस केस में और एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी 1 होता है. देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है. एफ एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स माइनस इन्फिनिटी से छोटा है. तो ये तो हमें पता है भाई, माइनस इन्फिनिटी जो है वो तो लिमिट है. माइनस इन्फिनिटी तो लिमिट है, माइनस इन्फिनिटी से पीछे किधर जाना है आपने. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से भी पीछे है, तो दैट वुड ऑब्वियसली बी 0. अच्छा, दूसरी बात, एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी का क्या मतलब है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स इन्फिनिटी से कम है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो इन्फिनिटी से कम है. ऑब्वियसली जब आप रैंडम वेरिएबल पे इतनी लार्ज एक रेंज दे रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स इन्फिनिटी से कम है, तो ऑब्वियसली हर किस्म का नंबर उसके अंदर आ रहा है. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 1. क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से छोटा नंबर है, भाई माइनस इन्फिनिटी से छोटा नंबर नहीं हो सकता, 0 है प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स इन्फिनिटी से छोटा है, तो इन्फिनिटी से छोटे तो फिर सारे ही नंबर है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट वुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ऑल एक्स बार ग्रेटर देन एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स. डज इट मेक सेंस? याद करने की जरूरत है भाई? नहीं याद करने की जरूरत. क्यों? एफ एक्स ऑफ एक्स डैश का क्या मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल एक्स स्मॉल एक्स से छोटा है. ठीक है, और ये नंबर जो है ये कैपिटल एक्स, ये सॉरी एक्स बार जो है ये एक्स के बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा आएगी. यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ जी एफ एक्स ऑफ 3, एफ एक्स ऑफ 5. ठीक है, तो मुझे बताएं कि एफ एक्स ऑफ 3 बड़ा होगा या एफ एक्स ऑफ 5 बड़ा होगा. ऑब्वियसली एफ एक्स ऑफ 5 बड़ा होगा, क्योंकि इसका मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5.
तो जाहिर है ज्यादा नंबर आएंगे, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3? ऑब्वियसली ये स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इफ 3 इज लेसर देन 5, ऑब्वियसली इसका जो सी डी एफ है उसकी वैल्यू छोटी आएगी। 5 इज ग्रेटर देन 3, इसके सी डी एफ की वैल्यू बड़ी आएगी, राइट। Very important theorem जी। This is for all xi belonging to Sx and epsilon an arbitrarily small positive number, fx of xi minus fx of xi minus epsilon is equal to px of xi। ठीक है, ये वाली एग्जांपल आपको मजीद क्लियर होगी जब हम आगे जाके एक एग्जांपल करेंगे, तब ये आपको कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। लेकिन अभी इसका मतलब ये है कि आप सी डी एफ किसी वैल्यू पे निकाल रहे हैं, ठीक है, और आप एक वो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वहां पे आप उसको खत्म करके जो है आप एक और जगह पे सी डी एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एट एफ एक्स ऑफ एक्स आई। ठीक है, इसका ये मतलब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स आई फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स आई प्लस 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका सी डी एफ इवेल्युएटेड एट एक्स एंड सी डी एफ इवेल्युएटेड एट एक्स आई जो है वो बराबर होंगे आपके, ठीक है, अगर एक्स जो है वो किस रेंज में होगा, एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 की रेंज में होगा, ठीक। तो ऑब्वियसली ये आपकी क्योंकि डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, और आप ये जो है कहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एक्स आई प्लस 1, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। तो ये आपकी जो सी डी एफ है इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू, they would be equal। कुछ वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अभी थोड़ी देर में आप वेरीफाई करेंगे। नंबर 1 इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द एक्स एक्सिस, द CDF स्टार्ट्स एट 0 एंड एंड्स एट 1। ठीक है, अब ये अगर समझ ना आ रही बात तो इसको थोड़ा सा जेन में स्टोर रखना, बात अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। एक तो ये कि लेफ्ट से राइट जाते हुए आपका जो CDF है जब आप उसको ड्रॉ करेंगे वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड हो जाता है। वैसे डज इट मेक सेंस? अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें से बिल्कुल। CDF starts at 0 and ends at 1। CDF starts at 0 and ends at 1। This also commensurates with this first property mentioned in this theorem। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये तो हम एक जनरल किसी का भी CDF निकालें तो उसमें यही होगा कि 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे एंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि लिमिट्स पे भी ऐसे ही होता है। The CDF never decreases as it goes from left to right। CDF कभी जो है वो डिक्रीज नहीं करता जैसे ही वो लेफ्ट से राइट पे जाता है। देखो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, तो आप जब CDF ड्रॉ करोगे तो CDF ऑब्वियसली जब बड़ा नंबर आता जाएगा तो CDF ने नीचे नहीं जाना, CDF ने ऊपर ही जाना है हमेशा, ठीक है। For a discrete random variable x, there is a jump discontinuity at each value of xi। The height of the jump is the probability at that particular value। Very important property, very important property। Again, we're going to see that shortly। Between jumps, the graph of the CDF of a discrete random variable is a horizontal line। ग्राफ जो जंप्स है ना उसके दरमियान में आपका जो CDF है वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं, आपको समझ होनी है और इसकी थोड़ी देर में आपको समझ आ भी जाएगी, ठीक है। वी विल गेट बैक टू दीज 4 प्रॉपर्टीज इन अ लिटिल व्हाइल अगेन। एक और थ्योरम देखते हैं जी। For all b greater than equal to a, CDF evaluated at b minus CDF evaluated at a is equal to probability that the random variable x is between a and b। ये दोनों चीजें जो वो एक बराबर, दोनों चीजें जो है वो एक बराबर। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें b ग्रेटर देन इक्वल टू a और आप CDF निकाल रहे हैं एट b, दैट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल टू b। फिर आप CDF निकाल रहे हैं ए पे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ए। फिर आप कर रहे हैं CDF इवेल्युएटेड एट बी माइनस CDF इवेल्युएटेड एट ए। तो CDF इवेल्युएटेड एट बी क्या था, इस स्मॉल बी से पीछे सारे जो नंबर हैं उसमें आ रहे थे। इसका क्या मतलब था, ए से छोटे जितने नंबर हैं उसमें आ रहे हैं। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो दरमियानी जो पार्ट रह जाएगा वो बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सो ये आपके पास है जी ए
ये है बी और बी बड़ा नंबर। तो CDF इवेल्युएटेड एट बी में क्या चीजें आ रही थी, ये पीछे वाला सारा पार्ट, बी बी से पीछे सारा कुछ। और CDF इवेल्युएटेड एट ए क्या था, ए से पीछे सारा कुछ। तो जब आप एफ एक्स ऑफ बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए लेंगे, ठीक है, तो ये बी में सारा ये पार्ट आ रहा था, इससे पीछे पीछे सारा, ए से पीछे, ए में क्या आ रहा है, इससे पीछे पीछे सारा, तो ए वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो दरमियान में क्या चीज बच जाएगी, ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो एफ एफ एक्स ऑफ बी माइनस एफ एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन ए एंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, चलें। एग्जाम्पल 2.23, इन एग्जाम्पल 2.6 वी फाउंड आउट द रैंडम, एग्जाम्पल हमने 2.6 की थी, ठीक है, उसके अंदर हम पीएमएफ बेसिकली ड्रॉ करना सीख रहे थे, तो पीएमएफ उसके अंदर ये आता था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल आर इज इक्वल टू 0 इज 1/4, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल आर इज इक्वल टू 2 इज 3/4। दोनों को सम किया, आंसर क्या आना चाहिए पीएमएफ में मान। ठीक है, तो ये याद होगा आपको, ये हमने किया था एग्जाम्पल 2.23। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास पीएमएफ गिवन है, ठीक है, फाइंड एंड स्केच द CDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये पीएमएफ है, ये पीएमएफ आपने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू 0 पे 3/4 और 1/4 रिस्पेक्टिवली जो है प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। पीएमएफ गिवन है, क्वेश्चन इज कि स्केच करो और बनाओ किसको, CDF, CDF को बनाओ। ठीक है, अच्छा जी, तो CDF क्या है जी, ये बहुत ध्यान से सुनना है जी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करना भी आएगा CDF, और आपको CDF को बनाना मैथमेटिकली वो भी आएगा। FR ऑफ R, सबसे पहले है कि ये PR ऑफ R है, वो क्या था CDF, FR ऑफ R। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, FR ऑफ R का क्या मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल R इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू R। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है किसकी, ये CDF की डेफिनेशन है, ये पहली दो जो आपने इक्वालिटीज देखी। सो हमने देखा सबसे पहले R इज लेस देन 0, सबसे पहले R इज लेस देन 0 देखना। R इज लेस देन 0 में क्या आएंगे, 0 से कम कम वाले नंबर। तो देखो उसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, दैट वुड रिमेन 0, दैट वुड रिमेन 0। 0 से पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, दैट वुड रिमेन 0, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी उसकी। ऑब्वियसली CDF भी तो प्रोबेबिलिटी निकालना ना, तो कोई नहीं, 0 आएगा जवाब। उसके बाद आपने ये किया, आपने रेंज ली है फ्रॉम 0 to 2, आपने रेंज ली है फ्रॉम 0 to 2, 0 से लेके 2 के दरमियान आपने रेंज ली है, फ्रॉम 0 to 2, और 2 इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, 2 में इक्वालिटी नहीं है, लेस देन 2 लिखा हुआ है, तो 0 से लेके 2 ये जो रेंज है, इसमें आपकी क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल आर इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी आप प्रोबेबिलिटी ही देख रहे हैं, और वो कितनी है भला, वो है जी 1/4। तो 1/4 आपकी, ये देखें ये वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 से लेके 2 तक क्या आ गया, 1/4। 0 से लेके 2 तक क्या आ गया, 1/4। फिर आप कह रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी दैट द आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आर में आप 2 भी इंक्लूड कर रहे हो और 2 से बड़ा नंबर भी इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, सो 2 एंड ऑल्सो उससे बड़ा नंबर भी, तो उसके अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसका होता है, क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल आर इज लेस देन इक्वल टू आर, तो जब 2 की बात करोगे तो यार उसमें 0 वाली चीज भी तो आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 के अंदर क्या चीज ऐड हो रही होगी, 3/4, 1/4 के अंदर क्या चीज ऐड हो रही होगी, 3/4, विच इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द CDF। सो स्टे ट्यून्ड, अभी बात खत्म नहीं हुई, हम अब जाने लगे हैं दोबारा यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, CDF starts at 0 and ends at 1, CDF starts at 0 and ends at 1, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है CDF की, क्या आ रही होती है, 1 आ रही होती है। नंबर 2, द CDF नेवर डिक्रीजेज एज इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, CDF कभी डिक्रीज नहीं होता, बढ़ता ही है, कांस्टेंट रह रहा है या बढ़ रहा है। यस इट मेक सेंस, बिकॉज आगे बड़े नंबर आते जा रहे हैं, जाहिर है आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा आती जाएगी। For a discrete random variable, the discontinuity or the jump is at each value of xi, the height of the jump is equal to the probability at that random variable. For example, आपने पहली जंप कहाँ पे लगाई है,
पहली जंप आपने लगाई है एट आर इज इक्वल टू 0। कितनी जंप लगाई? 1/4 की। ये 1/4 की जंप है भाई, और आप 1/4 पे रहे। दूसरी जंप आपने कहाँ पे लगाई है? 3/, आर इज इक्वल टू 2 पे। ये आर इज इक्वल टू 2 पे आपने जंप लगाई है, यहाँ से लेके, माउस का कर्सर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी बड़ी जंप है? 3/4 की जंप है भाई ये। प्रोबेबिलिटी एट आर इज इक्वल टू 2 कितनी है? 3/4। और ये क्या है जी, थ्योरम क्या कहता है कि जंप कितनी होगी? जितना वहां पे प्रोबेबिलिटी है। तो इस पॉइंट पे आर इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? आर इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी है 3/4। यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जंप है, डेट इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 की जंप है। तो 1/4 पे पहले ही खड़ा था, 3/4 की जंप लगाई, तो टोटल कितनी हो गई जी? टोटल बन गई यहाँ पे 1। ठीक है। और लास्ट क्या थ्योरम था? बिटवीन द जंप्स द ग्राफ ऑफ द सीडीएफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बिटवीन द जंप्स के दरमियान में जो ग्राफ है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दिस इज ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, तो ये हमने चीजें यहाँ पे वेरीफाई की हैं। और दिस इज बेसिकली द सीडीएफ। ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू नाउ क्विज 2.4। क्विज 2.4, दिस इज क्विज 2.4, राइट? क्वेश्चन इज यूज सीडीएफ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अभी जो हमने चीज की है ना, उसमें गिवन क्या चीज थी हमारे पास? उसमें गिवन था हमारे पास पीएमएफ, हमारे पास पीएमएफ गिवन, सॉरी, हमारे पास ये पीएमएफ गिवन था, और उसका मैथमेटिकल और ड्रॉ भी हुआ हुआ था। और उससे हम निकाल रहे थे सीडीएफ, और सीडीएफ का मैथमेटिकल पीस वाइज इक्वेशन, और फिर हमने ड्रॉ करना उसको सीखा। अब इस क्विज में क्या है? इस क्विज के अंदर आपके पास सीडीएफ ड्रॉ हुआ हुआ है। सीडीएफ ड्रॉ हुआ है और सीडीएफ को देख के आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ठीक है। तो देखो, सीडीएफ ड्रॉ है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सीडीएफ ड्रॉ हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट इज नॉन डिक्रीजिंग, इट इज एंडिंग एट 1। ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1? वेरी सिंपल जी। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि y लेस देन 1 है? दैट इज 0, नजर आ रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 1? तो ये तो भाई डेफिनेशन है। एफ वाई ऑफ 1 का क्या मतलब? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज रैंडम वेरिएबल y इज लेस देन इक्वल टू 1? ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज लेस देन इक्वल टू 1? दैट इज 0.6। ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन 2? इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। और y लेस देन इक्वल टू 2 क्या चीज है? सीडीएफ इवेल्युएटेड एट 2। तो सीडीएफ इवेल्युएटेड एट 2 क्या चीज है जी? सीडीएफ इवेल्युएटेड एट 2, दिस इज इक्वल टू 0.8। 1 minus 0.8 is 0.2। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 2। ठीक है। तो इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने 1 माइनस 0.6 किया यहाँ पे। तो 2 के पीछे, या ये 0.8 वैल्यू नहीं लिया आपने, बल्कि 0.6 लिया। तो 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1? तो ये दो तरीकों से किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 1, तो जाहिर है वो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है। या आप ये देख लें कि 1 से आगे क्या है, -1 से पीछे क्या है। 1 से आगे क्या है, 1 से पीछे क्या है? जवाब आ रहा है 0.6। आप इसको सिंपल ये देख लो कि क्या हमने बात की थी। हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी जब किसी पॉइंट पे देख रहे होगे, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा जी, जितनी आपने वहां पे जंप लगाई है उतनी, जितनी आपने वहां पे जंप लगाई है उतनी। तो जब हम प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0.6 इन दिस केस। प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.6 इन दिस केस। आपने 0 से 1 की जंप लगाई थी यहाँ पे, दिस इज 0.6। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3? तो 3 पे देखो, 3 पे तो कोई जंप लगाई नहीं है आपने। ये नहीं देखना कि भाई 3 पे तो भाई 0.8 आ रहा है, यहाँ पे आप 0.8 लिख दो, नहीं। आप मालूम कर रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3। ये पीएमएफ नहीं है, सीडीएफ ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3? इस पॉइंट पे कितनी जंप है? कोई जंप नहीं है। प्रोबेबिलिटी एट दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू 0। तो ये थी जी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीडीएफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीडीएफ। ट्राई टू सॉल्व द गिवन एग्जांपल जो इसके अंदर की हुई है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट आने हैं
जिसका ताल्लुक इससे है। सो आई होप कि CDF आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो CDF है वो इस लेक्चर में आपने देखी, आई होप कि क्लियर हुई होगी। ठीक है, थैंक यू।